किताब मुकद्दस में से सैमुअल की पहली किताब के 14वें बाब की तिलावत। और एक दिन ऐसा हुआ कि साउल के बेटे योनातान ने उस जवान से जो उसका सिलाबरदार था कहा, आ हम फलस्तियों की चौकी को जो उस तरफ है चलें, पर उसने अपने बाप को न बताया। और साउल जुबा के निकास पर उस अनार के दरख्त के नीचे जो मजरून में है मुकीम था, और करीबन 600 आदमी उसके साथ थे। और अखिया बिन अखीतूब जो यकबूद बिन फिनिहास बिन एली का भाई और सेला में खुदावंद का काहन था, अफूद पहने हुए था, और लोगों को खबर न थी कि योनातान चला गया है। और उन घाटियों के बीच जिनसे होकर योनातान फलस्तियों की चौकी को जाना चाहता था, एक तरफ एक बड़ी नुकीली चट्टान थी और दूसरी तरफ भी एक बड़ी नुकीली चट्टान थी। एक का नाम बूसीस था, दूसरी का सना। एक तो शिमाल की तरफ मिकमास के मुकाबिल और दूसरी जनूब की तरफ जिबा के मुकाबिल थी। सो योनातान ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा, आ हम उधर उन नामख्तोनों की चौकी को चलें। मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावंद के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिए से बचाने की कैद नहीं। उसके सिला बरदार ने उससे कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर और उधर चल, मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूँ। तब योनातान ने कहा, देख हम उन लोगों के पास इस तरफ जाएंगे और अपने को उनको दिखाएंगे। अगर वो हमसे ये कहें कि हमारे आने तक ठहरो, तो हम अपनी जगह चुपचाप खड़े रहेंगे और उनके पास नहीं जाएंगे। पर अगर वो यूं कहें कि हमारे पास तो आओ, तो हम चढ़ जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने उनको हमारे हाथ में कर दिया और ये हमारे लिए निशान होगा। फिर इन दोनों ने अपने आप को फलस्तियों की चौकी के सिपाहियों को दिखाया, और फलस्ती कहने लगे, देखो ये अबरानी उन सुराखों में से जहां वो छिप गए थे बाहर निकल आते हैं। और चौकी के सिपाहियों ने योनातान और उसके सिला बरदार से कहा, हमारे पास आओ तो सही, हम तुमको एक चीज दिखाएं। सो योनातान ने अपने सिला बरदार से कहा, अब मेरे पीछे पीछे चढ़ा चला आ, क्योंकि खुदावंद ने उनको इस्राएल के हाथ में कर दिया है। और योनातान अपने हाथों और पांव के बल चढ़ गया, और उसके पीछे पीछे उसका सिला बरदार था, और वो योनातान के सामने गिरते गए, और उसका सिला बरदार उसके पीछे पीछे उनको कत्ल करता गया। ये पहली खून रेजी जो योनातान और उसके सिला बरदार ने की करीबन 20 आदमियों की थी, जो कोई 1 बीघा जमीन की रिघारी में मारे गए। तब लश्कर और मैदान और सब लोगों में लर्जश हुई, और चौकी के सिपाही और गारतगर भी कांप गए, और जलजला आया। सो नहायत शदीद कपकपी हुई। और साउल के निगहबानों ने जो बिन्यामीन के जुब्बा में थे नजर की और देखा कि भीड़ घटती जाती है और लोग इधर उधर जा रहे हैं। तब साउल ने उन लोगों से जो उसके साथ थे कहा, शुमार करके देखो कि हम में से कौन चला गया है। सो उन्होंने शुमार किया, तो देखो योनातान और उसका सिला बरदार गायब थे। और साउल ने अखिया से कहा, खुदा का संदूक यहाँ ला, क्योंकि खुदा का संदूक उस वक्त बनी इसराइल के साथ वहीं था। और जब साउल काहिन से बातें कर रहा था, तो फिलिस्तियों की लश्करगाह में जो हलचल मच गई थी वो और ज्यादा हो गई। तब साउल ने काहिन से कहा कि अपना हाथ खींच ले, और साउल और सब लोग जो उसके साथ थे एक जगह जमा हो गए और लड़ने को आए, और देखा कि हर एक की तलवार अपने ही साथी पर चल रही है, और सख्त तहलका मचा हुआ है। और वो अबरानी भी जो पहले की तरह फिलिस्तियों के साथ थे और चारों तरफ से उनके साथ लश्कर में आए थे, फिर कर उन इस्राएलियों से मिल गए जो साउल और योनातान के हमरा थे। इसी तरह उन सब इस्राएली मर्दों ने भी जो इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में छिप गए थे, ये सुनकर के फिलिस्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में आ उनका पीछा किया। सो खुदावंद ने उस दिन इस्राएलियों को रहाई दी, और लड़ाई बैत ऊन के उस पार तक पहुंची। और इस्राएली मर्द उस दिन बड़े परेशान थे, क्योंकि साउल ने लोगों को कसम देकर यूं कहा था कि जब तक शाम न हो और मैं अपने दुश्मनों से बदला न ले लूं, उस वक्त तक अगर कोई कुछ खाए तो वो मलौन हो। इस सबब से उन लोगों में से किसी ने खाना चखा तक न था। और सब लोग जंगल में जा पहुंचे, और वहां जमीन पर शहद था। और जब ये लोग उस जंगल में पहुंच गए तो देखा कि शहद टपक रहा है, पर कोई अपना हाथ अपने मुंह तक नहीं ले गया, इसलिए कि उनको कसम का खौफ था। लेकिन योनातान ने अपने बाप को उन लोगों को कसम देते नहीं सुना था। सो उसने अपने हाथ के आसा के सिरे को शहद के छत्ते में भोंका और अपना हाथ अपने मुंह से लगा लिया, और उसकी आंखों में रोशनी आई। तब उन लोगों में से एक ने उससे कहा कि तेरे बाप ने लोगों को कसम देकर सख्त ताकीद की थी और कहा था कि जो शख्स आज के दिन कुछ खाना खाए वो मलौन हो, और लोग बेदम से हो रहे थे। तब योनातान ने कहा कि मेरे बाप ने मुल्क को दुख दिया है, देखो मेरी आंखों में जरा सा शहद चखने के सबब से कैसी रोशनी आई। कितना ज्यादा अच्छा होता अगर सब लोग दुश्मन की लूट में से जो उनको मिली दिल खोल कर खाते।
दे, क्योंकि अभी तो फिलिस्तियों में कोई बड़ी खूनरेजी भी नहीं हुई है। और उन्होंने उस दिन मिकमास से अयालून तक फिलिस्तियों को मारा और लोग बहुत ही बेदम हो गए। सो वो लोग लूट पर गिरे और भेड़ बकरियों और बैलों और बछड़ों को लेकर उनको जमीन पर ज़बह किया और खून समेत खाने लगे। तब उन्होंने साउल को खबर दी कि देख, लोग खुदावंद का गुनाह करते हैं कि खून समेत खा रहे हैं। उसने कहा, तुमने बेईमानी की, सो एक बड़ा पत्थर आज मेरे सामने ढलका लाओ। फिर साउल ने कहा कि लोगों के दरमियान इधर उधर जाकर उनसे कहो कि हर शख्स अपना बैल और अपनी भेड़ यहाँ मेरे पास लाए और यहीं ज़िबा करे और खाए और खून समेत खाकर खुदावंद का गुनाहगार न बने। चुनाचे उस रात लोगों में से हर शख्स अपना बैल वहीं लाया और वहीं ज़िबा किया। और साउल ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। यह पहला मज़बा है जो उसने खुदावंद के लिए बनाया। फिर साउल ने कहा, और रात ही को फिलिस्तियों का पीछा करें और पौ फटने तक उनको लूटें और उनमें से एक मर्द को भी न छोड़ें। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे सो कर। तब काहिन ने कहा कि आओ हम यहाँ खुदा के नज़दीक हाजिर हों। और साउल ने खुदा से मशवरत ली कि क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं? क्या तू उनको इस्राएल के हाथ में कर देगा? पर उसने उस दिन उसे कुछ जवाब न दिया। तब साउल ने कहा कि तुम सब जो लोगों के सरदार हो यहाँ नज़दीक आओ और तहकीक करो और देखो कि आज के दिन गुनाह क्यों कर हुआ है, क्योंकि खुदावंद की हयात की कसम जो इस्राएल को रहाई देता है, अगर वो मेरे बेटे यूनतन ही का गुनाह हो, वो ज़रूर मारा जाएगा। पर उन सब लोगों में से किसी आदमी ने उसको जवाब न दिया। तब उसने सब इस्राएलियों से कहा, तुम सब के सब एक तरफ हो जाओ और मैं और मेरा बेटा यूनतन दूसरी तरफ हो जाएंगे। लोगों ने साउल से कहा, जो तू मुनासिब जाने सो कर। तब साउल ने खुदावंद इस्राएल के खुदा से कहा, हक को जाहिर कर दे। सो चिट्ठी यूनतन और साउल के नाम पर निकली और लोग बच गए। तब साउल ने कहा कि मेरे और मेरे बेटे यूनतन के नाम पर कुरा डालो। तब यूनतन पकड़ा गया और साउल ने यूनतन से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। यूनतन ने उससे बताया कि मैंने बेशक अपने हाथ के आसा के सिरे से जरा सा शहद चखा था, सो देख मुझे मरना होगा। साउल ने कहा, खुदा ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, क्योंकि ऐ यूनतन तू जरूर मारा जाएगा। तब लोगों ने साउल से कहा, क्या यूनतन मारा जाए जिसने इस्राएल को ऐसा बड़ा छुटकारा दिया है? ऐसा ना होगा, खुदावंद की हयात की कसम है कि उसके सर का एक बाल भी जमीन पर गिरने नहीं पाएगा, क्योंकि उसने आज खुदा के साथ होकर काम किया है। सो लोगों ने यूनतन को बचा लिया और वो मारा ना गया। और साउल फिलिस्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया और फिलिस्ती अपने मुकाम को चले गए। जब साउल बनी इस्राएल पर सल्तनत करने लगा तो वो हर तरफ अपने दुश्मनों यानी मोआब और बनी अमून और अदूम और जुबा के बादशाहों और फिलिस्तियों से लड़ा, और वो जिस जिस तरफ रुजू होता उनका बुरा हाल करता था। और उसने बहादुरी करके अमालिकियों को मारा और इस्राएलियों को उनके हाथ से छुड़ाया जो उनको लूटते थे। साउल के बेटे यूनतन और इसवी और मिलके यीशु थे, और उसकी दोनों बेटियों के नाम ये थे, बड़ी का नाम मीरब और छोटी का नाम मीकल था। और साउल की बीवी का नाम अखीनोएम था जो अखीमाज की बेटी थी, और उसकी फौज के सरदार का नाम अबनीर था जो साउल के चचा नैयर का बेटा था। और साउल के बाप का नाम कैस था और अबनीर का बाप नैयर अबी एल का बेटा था। और साउल की जिंदगी भर फिलिस्तियों से सख्त जंग रही। सो जब साउल किसी जोरावर मर्द या सूरमा को देखता था तो उसे अपने पास रख लेता था। आमीन।